हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 12th स्टैंडर्ड के इंग्लिश सब्जेक्ट की। जी हां दोस्तों, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और इसमें स्कोर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए दोस्तों आज हम बात करेंगे एक स्पेशल सेक्शन की जो इसी साल इंट्रोड्यूस हुआ है और ये सेक्शन आपको पूरे 16 मार्क्स दिलवा सकता है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नॉवेल यानी लिटरेरी जॉनर सेक्शन की। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि यहां आपको जानकारी मिलेगी कैसे हर टाइप के अलग अलग क्वेश्चन नॉवेल सेक्शन के प्रिपेयर करने हैं। साथ ही साथ आपको एक बोनस पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल पे। तो जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप सभी टाइप के क्वेश्चंस इस नॉवेल सेक्शन के सॉल्व कर पाएं और 16 मार्क्स पूरे के पूरे हासिल कर पाएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए क्योंकि यहां आपको लगातार इकोनॉमिक्स, सोशियम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ साथ कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों जब नॉवेल की बात आती है तो याद रखिए स्टोरी, थीम, कैरेक्टर्स के बारे में अगर आप समझ लेते हैं, थोड़ी सी रीडिंग कर लेते हैं तो ये सेक्शन में मार्क्स स्कोर करना काफी आसान है। सबसे पहले पेपर पैटर्न पर नजर डालते हैं और चलिए देख लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। उसके बाद हम हमारा पीडीएफ आपके सामने रखेंगे और उस पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चंस है, जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र बोर्ड के क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन के रूप में मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं और उसे अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे तो हर नॉवेल में से आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कौन से टाइप के क्वेश्चंस आएंगे ये आप समझ पाएंगे। चलिए सबसे पहले पेपर पैटर्न पर नजर डालते हैं। जी हां दोस्तों, अगर बात करें पेपर पैटर्न की तो जो हमारा अंतिम सेक्शन है, आखिरी का जो पार्ट है, आखिरी पार्ट के अंदर दोस्तों सेक्शन 3 राइटिंग स्किल्स है और उसके बाद सेक्शन 4 जो है ये लिटरेरी जेनर यानी नॉवेल वाला सेक्शन आता है। और यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 ए, बी, सी और डी ऐसे 4 पार्ट्स में इस सेक्शन को बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 5A के अंदर दोस्तों हिस्ट्री ऑफ नॉवेल, ये जो हिस्ट्री ऑफ नॉवेल वाला पहला आपका टेक्स्ट बुक के अंदर जो नॉवेल दिया गया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और टेक्स्ट बुक के कंटेंट नंबर 4.1 में से ही सारे क्वेश्चंस यहां पर आएंगे। यहां पर दोस्तों 2 क्वेश्चंस होंगे यानी 2 एक्टिविटीज के रूप में क्वेश्चन होंगे, एक्टिविटीज ऑन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नॉवेल एंड एक्टिविटीज ऑन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नॉवेल, यानी दोनों ही 4.1 के हैं। यहां पर 2 मार्क्स ईच यानी 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर 5A। हर क्वेश्चन 5A, 5B, 5C, 5D ये चारों ही 4-4 मार्क्स के लिए है। 4 4 16 मार्क्स का ये पूरा सेक्शन है और सभी में कुछ इस प्रकार की एक्टिविटीज आपको देखने मिलेंगी, जैसे एक्टिविटीज टू बी फ्रेम्ड ऑन एमसीक्यू, मैच द कॉलम्स, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल, यानी नॉवेल के अंदर से ही आपको ट्रू और फॉल्स, एमसीक्यू, फिलअप्स जैसे क्वेश्चंस यहां पर 2-2 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। ये हुई बात 5A की। 5B की अगर बात करें तो आंसर इन अबाउट 50 वर्ड्स यहां पर होगा और 50 वर्ड्स के अंदर दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, नेम, डिस्कस जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे मोस्टली यहां पर दोस्तों आप देखेंगे कि भैया जो कैरेक्टर है, जो प्लॉट है स्टोरी का या जो थीम है नॉवेल का, वो किस बारे में है या किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर की रूपरेखा कैसी है, वो कैसा बिहेव करता है, उसका स्वभाव कैसा है, नेचर कैसा है कैरेक्टर का, इससे रिलेटेड आपको डिस्क्राइब करने से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। वंस अगेन 5B के अंदर भी 2 मार्क्स ईच 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 4 मार्क्स का ये 5B सेक्शन है। नोट कीजिए यहां पर दोस्तों कि 5B जो है ये आपके 4.2 में से आने वाला है। जी हां, 5A जो था 4.1 से आएगा और 5B जो है ये 4.2 में से पूछा जाएगा। ये बोर्ड की गाइडलाइन है दोस्तों, मैं खुद से कुछ भी नहीं कह रहा हूं। 5A 4.1 में से, 5B 4.2 में से। इसके अलावा दोस्तों बात करें अगर 5C की तो वंस अगेन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन अब आएगा 4.3 में से। जी हां, क्वेश्चंस टू बी फ्रेम्ड ऑन द एलिमेंट्स सच एज प्लॉट, वंस अगेन थीम क्या है, स्टोरी क्या है, जैसे हमने टू सर विथ लव देखा है या हमने हिस्ट्री ऑफ नॉवेल के बारे में देखा है या अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, तो इसकी स्टोरी क्या है वो आप अगर समझ लेना दोस्तों तो आसानी से आप ये छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन, 4 मार्क का एक पर्टिकुलर सेक्शन है। आसानी से 16 मार्क्स का ये पूरा लिटरेरी जॉनर नॉवेल सेक्शन आप स्कोरिंग कर सकते हैं, आसानी से मार्क्स हासिल कर सकते हैं। यहां पर 4.3 और आखिर में जो
डी वाला पार्ट है दोस्तों, ये 4.4 में से आएगा। याद रखिए, वंस अगेन क्वेश्चन का टाइप सिमिलर है, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, नेम एंड डिस्कस द कैरेक्टर, द प्लॉट, द स्ट्रक्चर, थीम वगैरह को आपको यहां पर डिस्क्राइब करने के लिए कहा जाएगा, इलस्ट्रेट यानी थोड़ा सा अपने ओन वर्ड्स में एक्सप्रेस करने के लिए कहा जाएगा। दोस्तों, इस सेक्शन को इंट्रोड्यूस करने के पीछे का तात्पर्य भी यही है कि आपको पैसेजेस में से ढूंढना ना पड़े। यहां पर आप थोड़ा सा अगर चैप्टर को समझ लें, नॉवेल को समझ लें, स्टोरी को समझ लें, तो आप ओन से आंसर्स लिखकर मार्क्स कमा सकते हैं, और यही इस पर्टिकुलर सेक्शन की खासियत है। दोस्तों, इस पैटर्न को अगर आप समझ चुके हैं तो अब हम जाते हैं हमारे दूसरे पीडीएफ की ओर, और ये है हमारे क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन। जी हां, क्वेश्चन बैंक में नॉवेल सेक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी मैंने यहां पर कवर कर लिए हैं, और आपको 5A, B, C और D में जो भी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वो सभी यहां पर मिल जाएंगे। सभी के आंसर्स भी यहां पर मैंने मार्क करके रखे हैं, फिर वो MCQ टाइप हो, ट्रू और फॉल्स टाइप हो, या डिस्क्राइब करने से रिलेटेड कैरेक्टर या थीम हो नॉवेल का, सभी यहां पर डिस्क्राइब किए गए हैं। जी हां दोस्तों, जैसे यहां पर 5A के रिगार्डिंग चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड रिराइट द सेंटेंस, तो यहां पर 18th सेंचुरी गिफ्टेड मैनकाइंड विथ डैश, ये एक अल्टरनेटिव सिलेक्ट करना है आपको। नीचे कुछ ऑप्शंस दिए हैं जैसे ड्रामा, पोएट्री, नॉवेल एंड ड्रामा, पोएट्री एंड नॉवेल, एंड द डी ऑप्शन इज नॉवेल एंड पीरियोडिकल एसेज। तो जो 18th सेंचुरी थी उसमें हमें एक गिफ्ट मिला था इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर नॉवेल और पीरियोडिकल एसेज का, तो उसे मैंने हाईलाइट किया हुआ है बोल्ड के अंदर। आप देख सकते हैं कैसे हर टाइप के क्वेश्चंस यहां पर इस पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। ये पीडीएफ बहुत महत्वपूर्ण है, इसी में से आपको प्रिपरेशन करना है 16 मार्क्स के लिए नॉवेल सेक्शन के लिए। अगर इस पीडीएफ को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इंग्लिश में आपका एक सेक्शन कंप्लीटली प्रिपेयर हो जाएगा। राइटिंग स्किल्स के साथ साथ अगर नॉवेल सेक्शन आपने प्रिपेयर कर लिया तो आपके नॉवेल सेक्शन के 16 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप इस पीडीएफ में नीचे की तरफ जाएं तो आपको हर पर्टिकुलर नॉवेल स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर भी यहां पर मैंने दे दिए हैं। क्वेश्चन बैंक के जितने भी क्वेश्चन हैं नॉवेल सेक्शन के, उनका पूरा सॉल्यूशन इधर दिया गया है। जैसे आप नीचे आए एमसीक्यूज के बाद, तो टू सर विथ लव, ये 4.2 है हमारा, और इसका कुछ जो अबाउट 40 to 50 वर्ड्स वाला जो क्वेश्चन है, 2 मार्क्स ईच, यानी 4 मार्क के लिए जो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, उससे रिलेटेड कुछ सैंपल्स यहां पे दिए हैं। जैसे हाफ ईयरली रिपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट्स काउंसिल हाईलाइट्स द कंडक्ट ऑफ ब्रेथवेट्स क्लास, जस्टिफाई करना है इसे। तो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि हाफ ईयरली में ब्रेथवेट की क्लास ने कैसा परफॉर्म किया है? तो याद रखिए, आंसर कुछ 2 से 3 सेंटेंसेस में आपको लिखना है। द कंडक्ट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ब्रेथवेट क्लास ड्यूरिंग द हाफ ईयरली रिपोर्ट वाज रिमार्केबल, यानी उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया, बहुत ही अच्छे से सभी के सामने, पूरी स्कूल के सामने अच्छे से हाफ ईयरली रिपोर्ट को प्रेजेंट किया। दे स्पोक नॉलेजेबली अबाउट देयर कोर्स वर्क एंड placed much emphasis on what they have learned rather what they were taught। तो दोस्तों, ये सब चीजें जो है ना, आपको बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है, आप ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं। अगर आप नॉवेल की स्टोरी को समझे हैं, अगर आपको पता है कि ब्रेथवेट कौन था, आपको पता है टू सर विथ लव की कहानी क्या है, किस तरह से एक स्ट्रिक्ट टीचर, एक टीचर ऐसा जो वहां के माहौल में एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, जो रेसिज्म जैसी चीज से शिकार बन चुका था, वो कैसे उभरता है और कैसे अपनी क्लास को इवॉल्व करते हुए कैसे अपने स्टूडेंट्स के बीच एक प्यार भरा माहौल क्रिएट करता है, और बाद में अंत में एक हाफ ईयरली रिपोर्ट प्रेजेंट करने के दौरान उसकी क्लास भी उतनी ही जोश और जुनून के साथ जबरदस्त तरीके से रिपोर्ट प्रेजेंट करती है और उसका नाम रोशन करती है। तो ये टू सर विथ लव की कहानी, और यहां पर दोस्तों सभी टाइप के क्वेश्चन जो क्वेश्चन बैंक में है टू सर विथ लव के, वो यहां पर आंसर्स के साथ मैंने इस पीडीएफ में डाल दिए हैं। दोस्तों, ये पीडीएफ इस वीडियो के अंत में ही टेलीग्राम चैनल पे हमारे आ जाएगा, आप वहां से इसे डाउनलोड करके इसी में से पढ़िएगा। नॉवेल सेक्शन की आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी, आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, लिखकर इसकी जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। नॉवेल सेक्शन 16 मार्क्स के लिए है, और 4 अच्छे नॉवेल आपको यहां पर टेक्स्ट बुक के अंदर से पढ़ने हैं। जैसे अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, यहां पर एक शर्त लगती है, और 80 डेज में पूरी दुनिया का चक्कर काटना है, इसकी शर्त होती है, और कैसे वो कंप्लीट करते हैं, कैसे अलग अलग उतार चढ़ाव आते हैं, 80 डेज में वर्ल्ड का चक्कर पूरा कंप्लीट करना है, उससे रिलेटेड ये कहानी। और आसानी से यहां पर भी 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन 4.3 के यहां पर आंसर्स मैंने दे दिए हैं, आप यहां से पढ़ के डेफिनेटली अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, ये पीडीएफ आप जल्दी से जल्दी डाउनलोड करेंगे स्काई एजुकेशन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर से, और हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए इंफॉर्मेटिव लाते रहेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जरूर उसे ज्वाइन कीजिएगा। हम मिलेंगे दोस्तों फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।